हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स के आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूलर्स थ्योरम को। यूलर्स थ्योरम को समझना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है, क्योंकि यूलर्स थ्योरम जो दिया गया था वो दिया गया था होमोजेनियस फंक्शन के लिए। उसके बाद यूलर्स थ्योरम देखेंगे, फिर यूलर्स थ्योरम के आधार पर जो हमारा प्रॉब्लम्स है, कुछ एग्जाम्पल जो फेमस एग्जाम्पल है जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग हार्मोनिक फंक्शन को, और उसके बाद देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब कि जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, जैसे हम जानते थे, पढ़े भी हम लोग होंगे 12th में, कि वैसे फंक्शन जिसको x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उस तरह के फंक्शन को अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन से किस प्रकार हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक कवर होगा। सबसे पहले समझते हैं होमोजीनियस फंक्शन को। ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन एफ एक्स y आपको दिया हुआ है, जैसे a डॉट एक्स पावर n प्लस a1 एक्स पावर n माइनस 1 y1 प्लस a2 एक्स पावर n माइनस 2 y2 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखाते हुए जाए और y पावर n रहे। ये एक फंक्शन है। तो होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इसमें हर एक टर्म को देखें हम, ठीक है, यहां पर भी है एक्स वाई, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो अगर इसके पावर को हम देखते हैं, दोनों के पावर के सम को, तो यहां पर पावर कितना आ रहा है, यहां पावर आ रहा है n, यहां पावर देखेंगे तो n माइनस 1 और प्लस 1, फिर आएगा क्या, यहां भी आएगा n, यहां n माइनस 2 और 2, यहां क्या आएगा, यहां भी आएगा n, और यहां भी लास्ट में भी आया n। यानी कि हर एक टर्म का जो पावर है वो आपको सेम मिल रहा है, n मिल रहा है। इस तरह के फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। मतलब ये देखो, कहने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बट प्रॉब्लम कहाँ पर होता है इसको चेक करने में, कि कैसे हम चेक करें। जैसे मान लो कि लिखा हुआ रहेगा तुमको फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सिंपली ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ इस टर्म पर जो मैक्सिमम जो टोटल पावर का सम है वो कितना है, 3 है, इस पर कितना है, वो भी 3 है, तो हम कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन है। लेकिन वही फंक्शन अगर ऐसे लिखा रहता है एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, अब इसमें पता लगाना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। देखो एक सिंपल सा तरीका बताते हैं होमोजीनियस चेक करने के लिए। कुछ मत करो, इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दो टी एक्स से और y को भी रिप्लेस कर दो टी ऑफ वाई से। मतलब क्या हुआ, हम जो फंक्शन लिख रहे हैं अब लिख रहे हैं टी एक्स और टी वाई के लिए, तो क्या होगा, तो जहां जहां x है वहां वहां लिखेंगे टी एक्स का क्यूब प्लस टी वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय टी ऑफ इंटू एक्स एंड टी ऑफ इंटू वाई। यहाँ से क्या होगा, टी क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी टी कॉमन ले लो तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, टी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ये है होमोजीनियस फंक्शन का पहचान। कि मतलब क्या हुआ, जब उसमें हम x और y की जगह उसको रिप्लेस किए टी एक्स और टी वाई से, तो पहला तो t अलग हो जाना चाहिए, मतलब t अंदर कहीं नहीं दिखना चाहिए फंक्शन में। मतलब यहां पे क्या हो गया, ये टी स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाई हो गया ना। यही डिफरेंशिएशन है होमोजीनियस का, कि अगर हम फंक्शन टी एक्स टी वाई पुट कर रहे हैं तो ये इक्वल हो जाना चाहिए टी पावर n जो भी निकले पावर और एफ एक्स इंटू 1 के वाई के, तो इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। मतलब क्या हुआ, टी अलग हो गया, पहला पॉइंट। और जो टी पर पावर आया, यहाँ पावर कितना आया, टी का स्क्वायर आया, यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का नहीं, ये सेकेंड ऑर्डर का है। सिंपली हम लोग ऐसे चेक करते हैं, 3 है डिवाइड हुआ 1 से यहाँ से तो 1 2 हो गया, 3 है यहाँ डिवाइड हुआ 1 से तो 2 हो गया। तो वो सिंपल तरीका है, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बेसिकली स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि हमको जो टी पर पावर मिला वो कहलाएगा उस होमोजीनियस इक्वेशन का ऑर्डर, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अगर होमोजीनियस होगा तो ही टी बाहर निकलेगा। जैसे मान लो रहता फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स डिवाइडेड बाय समथिंग, मान लो एक्स प्लस वाई रहता, ठीक है। अब इसको बोलता है चेक करो होमोजीनियस है कि नहीं है। हम फंक्शन को रिप्लेस किए टी एक्स और टी वाई से, तो क्या होगा, यहाँ पर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा और प्लस टी इंटू एक्स होगा डिवाइडेड बाय टी एक्स प्लस टी वाई। होगा क्या, यहाँ पर टी कॉमन आएगा, तो टी कॉमन जब लेंगे तो टी एक्स प्लस टी वाई अंदर ही रह गया, ठीक है। यहाँ पे आपका टी पूरी तरह से इलिमिनेट नहीं हुआ, टी यहाँ दिख रहा है, यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। तो ये पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है, आप उसको पहले पहचानोगे कैसे।
ठीक है। तो अब इसमें आपको जो प्रॉब्लम दिखेगा ना बुक में, वो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे मान लो लिखा हुआ रहता है कि कोई फंक्शन u जो है वो लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब इस पर यूलर्स थ्योरम को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे यूलर्स थ्योरम अप्लाई होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अभी ये होमोजीनियस फंक्शन में u जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि आगे में साइन इनवर्स लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स इधर ले आए, तो साइन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर ये लिखते हैं तो अब जो साइन u आया, इसको अगर हम फंक्शन f मान लें तो ये मेरा होमोजीनियस होगा। क्यों? क्योंकि साइन u डिफाइन कैसे हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो फंक्शन f जो है इसको हम लोग होमोजीनियस कह सकते हैं, और जब ये होमोजीनियस हो जाएगा तो यहां पर यूलर्स थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा दिखेंगे। मान लो कि u इक्वल टू दिया हुआ है log ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपका होमोजीनियस में नहीं आएगा। बट जैसे हम लॉग को इस तरफ लेके आएंगे तो ई टू द पावर यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। और अगर इसको हम फंक्शन एफ मानते हैं तो फंक्शन एफ जो है वो आपका होमोजीनियस की इक्वेशन के रूप में दिखेगा। तो ये हो गया आपका होमोजीनियस को चेक करना। सिंपल सा तरीका बताया आपको, चेक आराम से आप कर सकते हैं। अब इस होमोजीनियस फंक्शन पर यूलर्स ने क्या थ्योरम दिया? उसने थ्योरम दिया, यूलर्स ने थ्योरम दिया एक, कि अगर मान लो कि एफ एक्स वाई जो है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, तो हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक रिलेशन निकाला गया डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई, यू इक्वल टू मान लो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो डी यू बाई डी वाई डेल वाई इक्वल टू एन इंटू यू। दिस इज कॉल्ड यूलर्स थ्योरम। सिंपल सा यूलर्स थ्योरम ये बताया गया कि अगर हम ऐसे करते हैं तो मेरा यहां होगा, जहां पर n जो है वो क्या है, n जो है वो ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन जो हमने निकाला था t के रूप में, कि t पर जो पावर आएगा दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। तो n जो होगा वो ऑर्डर होगा किसका, u का, होमोजीनियस इक्वेशन का, ठीक है। अब अगर कभी कभी एग्जाम में ये पूछता भी है, अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो सेमेस्टर के एग्जाम में ये पूछता है इसको प्रूव करके दिखाओ। तो मान लेते हैं चलो कि यहाँ पर फंक्शन जो है u जो है वो nth ऑर्डर का इक्वेशन है, nth ऑर्डर का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर nth ऑर्डर का फंक्शन है तो u को हम लिख सकते हैं x पावर n f y बाय x कॉमन निकाल लिए, ठीक है, तो x पावर n निकलेगा। अब यहाँ से अप्लाई कर लो सिंपल सा कि हम डेल u बाय डेल x निकालते हैं, तो क्या होगा, u इंटू वी पे ये ब्रेक होगा, u इंटू, चूंकि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, लास्ट क्लास में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं वो पूरा समझाए थे, तो उसके आधार पर इसको करो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n x n माइनस 1 होगा, f y बाय x बच जाएगा प्लस x पावर n, और y बाय x का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं f डैश y बाय एक्स इंटू वाई बाय एक्स में कितना होगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये आएगा डिफ्रेंशिएशन इसका। f डैश आएगा यहाँ पर y डैश, एक बार डिफ्रेंशिएशन, और फिर y बाय एक्स का करेंगे तो y तो कांस्टेंट हो गया, देखो y बाहर आएगा, तो y बाहर आ गया, और 1 बाय एक्स का हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर। अरेंज कर लो थोड़ा सा, तो क्या लिखा हुआ है, n x n माइनस 1 फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो x पावर n y बाय एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, पावर माइनस 2 हो गया, ठीक है, इंटू एफ डैश ऑफ वाई बाय एक्स, ये मेरा लिखा गया। क्या किया हम, कुछ नहीं किया, केवल इसको अरेंज कर लिए। अब मेरा बोलता है यहाँ पर थ्योरम की एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि डेल यू बाय डेल एक्स तो मेरा निकल गया। अब हम एक्स डेल यू बाय डेल एक्स निकालते हैं, तो क्या होगा, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यहाँ हो जाएगा, एक्स पावर एन हो जाएगा, फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, y फंक्शन ऑफ डैश y बाय एक्स होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम डेल u बाय डेल y निकालते हैं, मतलब क्या हुआ, इस बार y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे डिफ्रेंशिएशन u का अगर तुम, तो x पावर n कांस्टेंट होगा, फंक्शन केवल यहां पर y है, यहां पर डिपेंडेंट, यानी इसका केवल डिफ्रेंशिएशन होगा, तो क्या लिखाएगा, x पावर n f डैश ऑफ y बाय एक्स इंटू, अब y बाय एक्स में क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1 बाय एक्स तो कांस्टेंट है, तो 1 बाय एक्स बचेगा बाहर, ठीक है। इसको अरेंज कर लो, तो x पावर n माइनस 1 f डैश y बाय एक्स, ये आ गया। क्वेश्चन बोला था कि y से मल्टीप्लाई भी कर दो, चलो इसको y से मल्टीप्लाई कर दे, तो y इंटू डेल यू बाय डेल वाई क्या होगा,
तो हो जाएगा एक्स एन माइनस वन इंटू वाई एफ डैश ऑफ वाई बाय एक्स। आपको रिजल्ट दिख रहा होगा क्या हो गया। अब हमको बोल रहा है थ्योरम में कि दोनों को ऐड कर दो, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2 जैसे ही करोगे तुम तो क्या मिलेगा, एक्स डेल यू बाय डेल वाई प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, डेल एक्स इक्वल टू, जोड़ो तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये वाला टर्म बचेगा एन एक्स एन, ये वाला टर्म एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई बाय एक्स, और ये वाला टर्म देखो यहाँ नेगेटिव में यहाँ पॉजिटिव में, ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे बच गया ये। और इसको हम क्या माने थे, यही ना माने थे, फंक्शन ऑफ यू, यानी ये क्या लिखा हुआ है एन एन टू यू। दिस इज योर थ्योरम। तो थ्योरम प्रूव करना बहुत आसान है। यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन के लिए दिया गया है, तो होमोजीनियस फंक्शन पर इसको अप्लाई कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एग्जाम में या बुक में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन तो सिंपल से रहेंगे जिसमें तुमको बोला जाएगा कि यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करो, कुछ जगह पर रहेंगे कि प्रूव करके दिखाओ यूलर्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, और आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट है एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू टेन ऑफ यू। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है। तो सबसे पहले हमने समझाया था आपको कि यहाँ पर जब भी ये यूलर्स थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हो, पहले यूलर्स थ्योरम अप्लीकेबल, जैसे यहाँ तो लेसन पढ़ रहे हो यूलर्स थ्योरम का, तो तुमको मालूम, तुमको पता है यूलर्स थ्योरम अप्लाई होगा। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जहाँ पर बहुत सारे सभी चैप्टर एक साथ रहेंगे, तो वहाँ पर पता नहीं चलता है। पता चलने का तरीका तो यही पर है, पहला तो ये वाला इक्वेशन को दिमाग में बैठा कर रखो। ठीक है, ये वाला इक्वेशन को दिमाग में बैठा रखो। ये चूंकि हम लोग बोल चुके हैं यूलर्स थ्योरम में ही था एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, ये यूलर्स थ्योरम का पकड़ने का पॉइंट है। यहां से पकड़ा जाएगा, यहाँ पे यूलर्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा। अब यूलर्स थ्योरम को अप्लीकेबल करना है तो हमको सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन खोजना पड़ेगा। यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन ये है नहीं, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर साइन को इस तरफ ले आए, तो साइन यू इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अब सबसे पहले इसको फंक्शन एफ मान लेते हैं। तो एफ जो है एक्स वाई में, ये जो है ये होमोजीनियस है क्या नहीं चेक करना, आपको बता ही चुके हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं चेक कैसे करेंगे। हम इसकी जगह पर एफ टी एक्स टी वाई पुट कर दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी एक्स प्लस टी वाई। कितना हो गया, टी कॉमन हो गया टी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से टी कॉमन आया तो एक्स प्लस वाई कट गया, कितना आया टी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, यानी कि क्या आ गया, टी इंटू फंक्शन एफ आ गया। टी पावर कितना है 1 है, यानी यहाँ पे यूलर्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। डायरेक्ट अप्लाई करते हैं फंक्शन एफ के लिए यूलर्स थ्योरम को, तो क्या लिखेंगे, एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू एन, एन का मतलब 1 इंटू एफ, ये होगा मेरा, लिखा गया। सीधे हम लोग यूलर्स थ्योरम को अप्लाई कर दिए। अब एफ का तुम किसको माने थे, साइन को माने थे, यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स इंटू डेल ऑफ डेल एक्स किसका, साइन ऑफ यू का, प्लस वाई डेल ऑफ डेल वाई किसका, साइन ऑफ यू का, इक्वल टू एफ की जगह पर हम पुट कर सकते हैं साइन यू, तो साइन यू को हमने पुट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मेरा फंक्शन जो क्वेश्चन दे रहा था वो फंक्शन ऑफ यू दे रहा था। अब यू को सोचो, यू जो है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, यू डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई दोनों पर। ठीक है, यानी कि अब जब पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो हम लोग एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ यू और डेल यू बाय डेल एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, वाई इंटू कॉस ऑफ यू डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू साइन ऑफ यू आ गया। बोथ साइड जहाँ देखो कॉस यू कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू ब्रैकेट में ले लो कॉस ऑफ यू इक्वल टू साइन ऑफ यू। कॉस को इधर भेज दो तो क्या मिलेगा, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू साइन ऑफ यू बाय कॉस ऑफ यू इक्वल टू टेन ऑफ यू।
ये आपका रिजल्ट है। तो देखो क्वेश्चन कितना सिंपल रहता है। यहाँ पर कुछ नहीं था, आपको केवल यूलर्स थ्योरम को अप्लाई करना था, अपने ऑटोमेटिकली जो आपका रिजल्ट है वो खुद आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है u इक्वल टू दिया हुआ है log ऑफ x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और आपको प्रूव करना है, प्रूव जो करना है वो करना है x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखते हैं इसको में क्या करना होगा। पहले हम बोल चुके हैं कि इसको पहले होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे e टू द पावर u इक्वल टू x पावर 4 प्लस y पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। क्या किए हम लोग, लॉग को इस तरफ ले आए। तो लॉग को लाएंगे तो कैसे चेंज होगा, जानते ही हो, पढ़ चुके हो, 12th में बहुत पढ़े होंगे इसको, लॉगरिथम को। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको मान लेते हैं फंक्शन ऑफ f, जहाँ पे f जो है वो होमोजीनियस है। किस ऑर्डर का होगा, 4 - 1 3, यानी 3 ऑर्डर का। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। चेक करना है वैसे ही चेक कर सकते हो, x की जगह पर tx, y की जगह पर ty पुट कर दो, सॉल्व कर दो, जो t का पावर आया वही तुम्हारा ऑर्डर ऑफ द होमोजीनियस हो गया। तो यहाँ पे मेरा निकल गया 3। डायरेक्ट यूलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो df x df डेल f बाय डेल y प्लस y डेल f बाय डेल y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू f। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब f किसको माने थे हम लोग, e टू द पावर u को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन इसका होगा x के रेस्पेक्ट में, यानी e टू द पावर u इंटू डेल u बाई डेल x होगा, प्लस वैसे ही e टू द पावर u डेल u बाई डेल y इक्वल टू 3 e टू द पावर u। देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक लाइन में आपका क्वेश्चन बन गया। फंक्शन f था, तो डेल f बाय डेल x करेंगे तो क्या होगा, डेल ऑफ u बाय डेल ऑफ x, यानी कि e टू द पावर u du बाय dx, ये ना होगा, पुट कर दिए यहाँ पर। e पावर u कॉमन निकल जाएगा, तो x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू 3 इंटू ई टू पावर u। ई पावर u कट गया, क्या प्रूव हुआ, जो आपको बोला गया था क्वेश्चन में वो इजीली आ गया। दैट्स इज योर रिजल्ट। तो देख सकते हो कि यूलर्स थ्योरम का अप्लाई करके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं यूलर्स थ्योरम पर ही। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन u इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, और आपको लाना है x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू 3 ऑफ 10 u। मतलब कि ये क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर चुके हैं, फिर भी दोबारा देखते हैं इसको। अगर हम फंक्शन ऑफ f मानते हैं तो पावर कितना ऊपर हो गया 4, नीचे पावर कितना 1, यानी कि ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3 का। ठीक है, डाउट है चेक कर लो, x की जगह पर tx, y की जगह पर ty रख के। ठीक है, हम लोग सिंपली जोड़ लेते हैं, दोनों प्रोडक्ट में है, पावर जुट गया, 2 + 2 4 हो गया, नीचे में पावर 1 है सिंगल, तो 4 - 1 3 हो गया। अब अगर सीधे यूलर्स थ्योरम अप्लाई करें तो डेल f x डेल f बाय डेल x प्लस वाई डेल f बाय डेल y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू f। इतना तो हम लोग यूलर्स थ्योरम से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब फंक्शन f का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ u और डेल u बाय डेल x आएगा। वैसे ही यहाँ पर आएगा y कॉस ऑफ u डेल u बाय डेल y इक्वल टू 3 साइन ऑफ u। कॉस u बोथ साइड से कॉमन ले लो, तो डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू 3 साइन u बाय कॉस ऑफ u। हो गया क्या, 10 ऑफ u प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे ही दिखेंगे। अब आते हैं यूलर्स थ्योरम को थोड़ा सा और एलोब्रेट करके देखें तो क्या होता है। ठीक है, यूलर्स थ्योरम को अगर हम थोड़ा सा एलोब्रेट करते हैं तो क्या होता है। अगर मान लो फंक्शन जो है मेरा है वो x, y और z तीनों पे होता है डिपेंडेंट, तब क्या होता है, मतलब u इक्वल टू हम लोग मानते
एफ एक्स वाई जेड। मतलब क्या हुआ, पहले दो वेरिएबल ले रहे थे एक्स वाई, अब तीसरा ले रहे थे। तो इसी को हम एलोबरेट करके लिख सकते हैं एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाय डेल जेड इक्वल टू एन इंटू यू। ये यूलर्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा जब वेरिएबल मेरा मोर देन 2 हो। ठीक है, वहीं पर अगर हम इसको सेकेंड ऑर्डर में मान लो कि u जो मेरा फंक्शन है, दूसरा केस ले रहे हैं u, जो इसको ट्राई कर सकते हो खुद से भी बनाने का, बहुत सिंपल है, बन जाएगा। तो u अगर फंक्शन एफ एक्स वाई है और डबल हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें रिलेशन हम लोग ऐसे बनाते हैं एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू यू। ये मेरा यूलर्स थ्योरम का सेकेंड ऑर्डर में इक्वेशन बनता है। क्या देखा हमने देखा होमोजेनियस इक्वेशन किसको कहते हैं, यूलर्स थ्योरम का एप्लीकेशन देखा, प्रॉब्लम देखा। अब देखते हैं हार्मोनिक इक्वेशन होता क्या है। हार्मोनिक इक्वेशन देखो क्या होता है, एक लप्लास इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे। लप्लास फॉर्म क्या होता है कि अगर मान लो कि u कोई फंक्शन है और इसका हमने डबल डिफ्रेंशिएशन निकाला x के रिस्पेक्ट में और इसका हमने डबल डिफरेंशिएशन निकाला y के रिस्पेक्ट में, अगर इसका वैल्यू 0 आता है दैट इज कॉल्ड लप्लास इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड लप्लास इक्वेशन। और इसको हम लोग डेल से भी दिखाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ही डिफाइन होता है हार्मोनिक फंक्शन का। हार्मोनिक फंक्शन किसको कहते हैं कि वैसा फंक्शन जिसका लप्लास अगर इक्वेशन निकालते हैं तो वो लप्लास इक्वेशन को वेरीफाई कर जाता है। मतलब क्या हुआ कि लप्लास को अगर वो फॉलो कर लेता है तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन हार्मोनिक है। जैसे कि मान लो तुम्हारा एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ लिखा हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1। अब बोल रहा है प्रूव करके देखो, चेक करके देखो ये लप्लास इक्वेशन मतलब ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लो कि यहाँ पे क्या हुआ, ये होमोजीनियस तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑर्डर 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो ये होमोजीनियस में तो आएगा नहीं। अब इसका पहले हम लोग डेल एफ बाय डेल एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 ऑफ x होगा, ये 0। ठीक है, इसका अगर डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 6x आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और प्लस 6 यानी कि 6x प्लस 6 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। वैसे ही फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा, ये 0 माइनस ऑफ 6x y और ये 0 यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 6y। ठीक है, 0 हो जाएगा अगला। दूसरा टर्म ले डेल 2f बाय डेल वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस 6 ऑफ x माइनस 6, ये आएगा। अब दोनों को जोड़ दो तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, डेल ऑपरेटर लेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2f बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे आया था 6x प्लस 6, यहाँ पे आया माइनस 6x माइनस 6 कट गया इक्वल टू 0, यानी ये इक्वल टू 0 हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं फंक्शन जो f है वो क्या होगा, वो एक हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो हार्मोनिक फंक्शन तुमको सिंपली चेक करने के लिए दिया जा सकता है, बहुत सिंपल सा चीज़ रहता है। इसमें बस कंडीशन याद रखना है कि वो लप्लास के इक्वेशन को फॉलो करेगा, आपको बस ये याद रखना चाहिए और कुछ इसमें याद रखने लायक नहीं है। अब आते हैं लास्ट टर्म कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना हो पार्शियल डिफरेंशिएशन से कैसे निकलेगा। तो देखो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में यही होता था कि एक्सप्लिसिट जो फंक्शन होता था उसमें y और x को तुम अलग अलग कर सकते थे, बट इम्प्लिसिट में क्या होता है कि y और x अलग अलग नहीं होता। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। इस फंक्शन में तुम चाहोगे कि हम x और y को अलग करें तो आपका अलग होगा नहीं। ठीक है, वहीं आपका रहता है ऐसे रहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट c। तो क्या करते तुम, यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू सी इंटू वाई। तो यहाँ पर देखो y जो है x के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट।
कि वहां पे एक्सप्रेस हो रहा है, बट इसमें एक्स वाई के रूप में या वाई एक्स के रूप में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट फंक्शन अगर हम लेते हैं, मान लो एफ एक्स वाई कोई इम्प्लिसिट फंक्शन लेते हैं इक्वल टू सी, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, तो एक्सप्रेस होगा नहीं, तो ये एफ एक्स वाई इक्वल टू सर्टेन कॉन्स्टेंट सी हमने ले लिया इक्वेशन, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें अगर हमको बोला जाए कि डिफ्रेंशिएशन डी एफ बाई डी एक्स या डिफ्रेंशिएशन आप निकालो डी एफ बाई डी वाई, या डी एफ यहाँ एक्स वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है